टेक सेक्टर में साल 2024 की शुरुआत छटनी की लहर के साथ हुई। हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और एक बार फिर कुछ इसी तरह का माहौल दिख रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही हैं और इसमें पहला नाम है कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग का, दूसरा नाम है दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का और तीसरे नंबर पर है PwC यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग भारत में 200 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। ईटी में इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स के हवाले से छपी रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इंडियन बिजनेस में अलग अलग कामकाज से जुड़े 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव यानी अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूमर डिमांड में कमी के चलते कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ी है और जिसका असर बिक्री पर दिख रहा है। कंपनी को मोटी कमाई कराने वाले स्मार्टफोन कारोबार की बाजार हिस्सेदारी घट रही है और मुनाफे में सुधार के लिए लागत में कमी लाई जा रही है। छटनी की गाज मोबाइल फोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंसेज और सपोर्ट फंक्शंस पर गिरेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग इंडिया में मैनेजर लेवल पर 2000 अधिकारी हैं और इनमें से करीब 9 से 10% पर छटनी का असर पड़ेगा। कंपनी ने नई भर्ती पर भी रोक लगा दी है। साथ ही जिन पदों से कर्मचारी स्वेच्छा से जा रहे हैं उन पर भी हायरिंग नहीं की जा रही है। कंपनी अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में भी कमी कर सकती है। छटनी का शिकार होने वाले कर्मचारियों को उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 3 महीने की सैलरी ऑफर की जाएगी। इसके अलावा कंपनी में हर 1 साल की सर्विस के लिए 1 महीने की सैलरी का सेवरेंस पैकेज यानी बर्खास्तगी पैकेज ऑफर किया जा रहा है। भारत में सैमसंग को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी स्मार्टफोन बाजार में अपनी पकड़ खो रही है और उसकी बिक्री घट रही है। इस बीच चेन्नई स्थित सैमसंग की फैक्ट्री में फेस्टिवल सीजन के बीच हड़ताल पर चले गए हैं कर्मचारी। इससे उत्पादन पर खासा असर पड़ रहा है। सैमसंग की ये छटनी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भर में फैले अपने कर्मचारियों में से 30% तक स्टाफ की छटनी कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सैमसंग ने दुनिया भर में अपनी सब्सिडरी से सेल्स और मार्केटिंग स्टाफ में करीब 15%, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में 30% तक कटौती करने को कहा है। छटनी को लेकर ग्लोबल मैंडेट यानी हरी झंडी 3 हफ्ते पहले दे दी गई थी और सैमसंग इंडिया ने हाल के हफ्तों में कुछ मिड लेवल कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज का ऑफर भी दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि सैमसंग इंडिया छोड़ने वालों की संख्या 1000 के करीब पहुंच सकती है। आपको बता दें कि भारत में सैमसंग करीब 25,000 लोगों को रोजगार देता है। अब बात एक और दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स के डिवीजन से, जो कि अच्छी नहीं आ रही है। यहां पर भी छटनी की तैयारी है। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट अपनी गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स से 600 नौकरियों में कटौती करेगी। ये इस साल में तीसरी छटनी है। कंपनी का तर्क है कि वो लागत कम करने और एक्टिविजन ब्लिजार्ड के $69 अरब के अधिग्रहण को इंटीग्रेट करने के लिए ये कदम उठा रही है। जॉब कट का सबसे ज्यादा असर कॉर्पोरेट और सपोर्टिंग फंक्शंस पर पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी में एक्टिविजन, ब्लिजार्ड और एक्सबॉक्स में 1900 कर्मचारियों को निकाला था। इसी तरह ऑडिट और कंसल्टिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर ने भी अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने की घोषणा की है। PwC अमेरिका में करीब 1800 कर्मचारियों को निकालेगा। ये 2009 के बाद से इसकी पहली बड़ी छटनी है। छटनी से कंपनी के करीब 2.5% कर्मचारी प्रभावित होंगे। इसका असर एसोसिएट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, बिजनेस सर्विसेज, ऑडिट और टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों समेत कई पदों पर पड़ेगा। तो अलग अलग सेक्टर में इस तरह की ढेरों कंपनियां या ऑफिसेज हैं जहां कॉस्ट कटिंग के नाम पर छटनी चल रही है या फिर छटनी की तैयारी की जा रही है। यानी 2024 खत्म होते होते भी नौकरियों के फ्रंट पर कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आता हुआ दिख रहा है।